सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम डिस्कस करेंगे कि कल 19 जनवरी को हम कैसे मार्केट में ट्रेड करेंगे, कौन कौन से लेवल में हम देखेंगे, कौन कौन सा कहाँ हमारा ट्रेड बना वो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, ये हो गया वीकली चार्ट। अब वीकली हम डिस्कस लेते हैं क्या है नहीं है। ये न्यूज़ वाला वो था, वीक था, तो यहाँ पे मार्केट इसके नीचे निकलते मार्केट ने डोजी कैंडल बनाया है। अब डोजी कैंडल मतलब इंडिसीजन। अब अगर मार्केट इसके नीचे निकलता तो हम लोग को मोमेंटम दिख सकता है ऑलमोस्ट ये सब जोन तक 25,330 ये सब एरिया तक। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे। हमें दिख रहा है वीकली में इंडिसीजन है, इसके नीचे निकलता तो मूवमेंट है, इसके ऊपर हम लोग को कैंडल क्लोजिंग वगैरह चाहिए, तब मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ प्रोसीड कर सकता है। ओके, वीकली में ये समझ में आ रहा है। अब डेली समझते हैं। डेली में क्या था, डेली में हम डिस्कस किया था, ये मार्केट आया, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, थोड़ा ऊपर से फिर से मार्केट गिर सकता है। ओके, मार्केट ने अच्छा मतलब प्लान अच्छा सा एग्जीक्यूट किया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है यहाँ पे मार्केट ने। अब यहाँ से हम लोग को कैसे हम ट्रेड करेंगे, चलिए पता करते हैं। ये डेली कैंडल में ये एक इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं, या वही इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है, रेड में बना है। सबसे मेन बात, ये ग्रीन में था, ये रेड में बना है। अब इसके नीचे निकलते, अब मैं एक बार इसको करता, अब इसके नीचे निकलते मार्केट में एक बार मोमेंटम हमें दिख सकता है, जो कि एकदम सही है। कल का डे लो मतलब जो प्रीवियस डे लो से ये नीचे निकलते ही मार्केट में एक मोमेंटम मिलेगा, जो कि मार्केट को ये इक्वल हाइज की तरफ प्रोसीड कर सकता है। चलिए 1 आवर में देखते हैं क्या है नहीं है। अच्छा, अब देखिए 1 आवर में ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है, ये रेंज में मार्केट फंसा है। 15 मिनट में देखते हैं। अब 15 मिनट में ये एक इक्वल लोज है, ये एक इक्वल लोज का लिक्विडिटी है। इसको एक्सटेंड कर देता हूँ लाइन को, मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ लाइन को। ओके, 20 जनवरी, ठीक है, मैं इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर देता हूँ। ओके, ये हो गया इक्वल लोज का लिक्विडिटी। यहाँ एक लिक्विडिटी है, ये हो गया इक्वल लोज का लिक्विडिटी। ओके, अब यहाँ एक हो गया। मार्केट अगर यहाँ से होता है तो मतलब मार्केट में आया, मतलब देखिए यहाँ से बायर्स आया, ये एरिया के आसपास से फिर से सेलर्स ने यहाँ। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कहाँ कहाँ हमारा ट्रेड बना नेक्स्ट डे, प्रीवियस डे मतलब सॉरी। ये एक तो यहाँ एक ट्रेड बना था इजी डे लो ग्रैब से यहाँ से यहाँ तक। फिर हमने डिस्कस किया था ये एरिया, हमने डिस्कस किया था ये एरिया से हम शॉर्ट करेंगे। कोई भी मेरा सेटअप मिलता है, बुल ट्रैप वगैरह कुछ भी तो यहाँ से शॉर्ट करेंगे। तो ब्यूटीफुल यहाँ से बुल ट्रैप मिला हमें, यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिला। अब कल कैसे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे मार्केट ना, बायर्स लोग ट्राई कर रहे हैं। अब अगर कैंडलस्टिक देखें, बायर्स लोग ट्राई कर रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाकर आने का, पर सेलर्स लोग एट द एंड नीचे लेके आ रहे हैं। कल ना एक अच्छा मिल सकता है हम लोग को, क्योंकि अब बायर्स ट्राई कर रहे हैं। बायर्स ना इसके नीचे निकलते ही ना, मतलब वीकली कैंडल में अगर इसके नीचे निकलता है ना, तो बायर्स लोग एग्जिट मतलब गिव अप कर देंगे। तो कल ना एक मज़ेदार हम लोग को दिख सकता है क्या, इसके नीचे, तो ठीक है, और सेलर्स गिव अप कर देंगे। अब इसके ऊपर अगर मार्केट ये सब एरिया के ऊपर मार्केट क्लोज करता है, तो अब मार्केट अगर कल को फ्लैट ओपन होता है, नहीं, एक जगह हम लोग को यहाँ पे एक एफवीजी भी दिख रहा है, एक छोटा एफवीजी है जो हम लोग के लिए कल के लिए बहुत काम का है। और हम अगर देख सकते हैं, अगर हम लोग को सपोर्ट के तौर पे अगर हम लोग कुछ माने नीचे से, तो एक ट्रेंड लाइन हमें दिख रहा है यहाँ से, जो कि इसको ऐसे यहाँ से ये कनेक्ट कर रहा है। अब कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और नीचे आता है, तो मैं डे लो को तोड़ते ही मैं एक बार एंट्री कर सकता हूँ। मार्केट इसको ट्रेंड लाइन तोड़ते तोड़ते ये सब एरिया का लिक्विडिटी के हिसाब से इक्वल लोस तक मैं मार्केट को प्रोसीड कर सकता हूँ। मार्केट को फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो मार्केट ओके। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, तो यहाँ मुझे एक एफवीजी दिख रहा है। एफवीजी के पहले लिक्विडिटीज़ भी, एक मिनट ओके ओके, फ्लैट ओपन ओके ऊपर जाता है तो यहाँ पे एफवीजी है, यहाँ से मैं मार्केट को शॉर्ट करके ये सब एरिया तक के लिए मैं टारगेट रख सकता हूँ। अब एक एरिया जो मुझे दिख रहा है, अगर फ्लैट ओपन होकर उसको तोड़ देता है,
तो मार्केट के पास एक एरिया है जो है ये लिक्विडिटी। एक सेकेंड, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही करता हूँ। ये लिक्विडिटी मार्केट के पास रहता है। अगर मार्केट में इसको तोड़ के, तो मार्केट को मैं यहाँ से इसका ग्रैब से शॉर्ट कर सकता हूँ मार्केट को। ओके, अब अगर मार्केट मतलब फ्लैट ओपन होकर नीचे जाता है तो मैं इसको यहाँ से टारगेट लेके यहाँ से ग्रैब करके मैं फिर से पोजीशन घुमा के मैं देख सकता हूँ ये सब एरिया तक के लिए। अब अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप ओपन होता है कहाँ, ये सब एरिया के आसपास। अब अगर यहाँ से ओपन होके ना ऊपर जाता है तो मैं इसका एक बार ग्रैब देख के, मैं एक बार इसका इसका ग्रैब से मैं एक बार देख के मार्केट को ये सब एरिया ये पीडीसी तक का टारगेट मैं देख सकता हूँ मोटा मोटी 100-150 पॉइंट के हिसाब से, 130 पॉइंट के हिसाब से। और अगर गैप अप ओपन होकर नीचे आता है तो मैं एक बार पीडीसी से मैं बाई करके ये सब एरिया के, क्योंकि उस टाइम तो एफवीजी वाइड हो जाएगा, ये सब एरिया तक का टारगेट मैं एक बार रखूँगा। अब अगर मार्केट गैप डाउन होता है कहाँ, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है ये सब एरिया के आसपास, ये सब एरिया के आसपास, फिर से सेम होगा, ऊपर से पीडीसी शॉर्ट होगा, ये इक्वल लो से ग्रैप का बाई होगा। ये सिचुएशन। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है ये सब एरिया के ऊपर, और ये सब एरिया के ऊपर एक कैंडल क्लोज वगैरह कर देता है ये सब एरिया या ये सब एरिया के आसपास, तो एक भयंकर शॉर्ट कवर आ सकता है जो मार्केट को ये सब लेवल के आसपास पहुंचा सकते हैं मार्केट को। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इसके नीचे, तो अगर हम देखें डेली कैंडल, तो इसके नीचे भी एक अच्छा मतलब इसके अगर नीचे ओपन होता है ना, मैं एक बार यहाँ से ना बुल ट्रैप का एक बार देखूंगा। या तो पहला कैंडल अगर ऐसा आया, मतलब गैप डाउन ओपन हुआ ऐसे एकदम बेयरिश कैंडल बना है, नेक्स्ट कैंडल फिर से इसका ऊपर घुस रहा है, फिर से मतलब मतलब या तो घुस रहा है, या तो यहाँ पे एक इंडिकेशन बना दिया, या फिर इसका ग्रैब मतलब होता है ना कि एक इंडिकेशन यहाँ बना दिया और इसका यहाँ पे ग्रैब करके फिर ऊपर जा रहा है, तो मैं यहाँ से एक बार येलो ग्रैब से एक बार यहाँ पे तक देख सकता हूँ। और अगर मार्केट नीचे ही जा रहा है तो मैं कुछ नहीं कर, मैं एक मिनट, मैं उस टाइम में ना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। पर अगर मुझे यहाँ से कोई अच्छा स्नाइपर दिखता है ना, यहाँ पे कोई स्नाइपर वगैरह दिखता है, तो मैं यहाँ से एक बार ट्रेड कर सकता हूँ। और अगर मार्केट ये सब एरिया से मैं एक बार फिर से मिटिगेटेड जोन है तो मैं एक बार फिर से छोटा रिस्क ले सकता हूँ, वही होगा। और बाकी इसके नीचे जो भी होगा वो प्लान कल मार्केट के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि फिर ये वीकली कैंडल में इसके नीचे हो जाए, इसके नीचे चल जाएगा, तो हम लोग को अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग को दिख सकता है, जो कि मार्केट को ये सब लेवल 40,320 के आसपास लेके जा सकते हैं। सो यही है मेरा निफ्टी का एनालिसिस फॉर 20th of January 2026, oh sorry 19th of January 2026. So hope you enjoy the video. Okay.